हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गीता हांडा। अपने इस वीडियो में मैंने डबल एंट्री बुक कीपिंग टीएस ग्रेवाल्स के चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की क्वेश्चन 74 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन 74 पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन है। इट मींस ईयर एंड पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद जो एरर्स और ओमिशंस नोटिस किए गए हैं उनको एडजस्टमेंट एंट्री से ठीक करना है। स्टूडेंट्स, अपने 20 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये नोटिस किया है कि इन अकाउंटेंसी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, सरोज, महेंद्र एंड उमर। उनके बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा गिवन है। प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बाद उनको मालूम हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडजस्ट करना रह गया। फर्म का प्रॉफिट गिवन है ₹80,000। उस साल में सरोज एंड महेंद्र ईच विथड्रू ₹24,000 in equal installments at the end of each month. Umar withdrew ₹36,000 during the year. Interest on drawing charge करना है 5% per annum और interest on capital allowed है 10% per annum. उनकी profit sharing ratio given है 4:3:1. Pass the necessary entry. Students, be careful. यहाँ पर entry word है, entries नहीं. It means हमको एक single adjustment entry pass करनी है। क्वेश्चन में बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स आफ्टर एडजस्टमेंट गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ सरोज ₹80,000, महेंद्र ₹60,000 एंड उमर ₹40,000 गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें हमने ऐड करना है ड्रॉइंग्स को। Saroj and Mahinder each withdrew ₹24,000 and Umar withdrew ₹36,000 during the year. लेस करना है हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट को। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है ₹80,000 और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:1। जब हम 80,000 को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो वो अमाउंट कैलकुलेट होंगे 40,000, 30,000 एंड 10,000। इनको माइनस करने के बाद उनकी ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट हो रही हैं। सरोज 64,000, महेंद्र ₹54,000 एंड उमर ₹66,000। Rate of interest on capital 10% per annum is given in the question. So interest on Saroj's capital ₹6,400, on Mahinder's capital ₹5,400 and Umar's capital ₹6,600. Total interest on capital for firm is ₹18,400. Interest on drawings के लिए formula apply होगा। Interest on drawing is equal to total drawing during the years into rate upon 100 into average period upon 12. Rate of interest on drawing 5% per annum is given in the question. सरोज एंड महेंद्र ने विड्रू किए हैं ₹24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पीरियड होगा 5.5 मंथ्स। स्टूडेंट, ये कंसेप्ट आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक से समझ सकते हैं। उमर ने ₹36,000 ड्यूरिंग द ईयर विड्रू किए हैं। डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सो इस केस में एवरेज पीरियड होगा 6 मंथ्स। IOD on Saroj drawing is ₹550, on Mahinder's drawing is ₹550 and on Umar's drawing is ₹900. Total interest on drawing per firm is ₹2,000. पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस में वर्किंग शो करने के कई मेथड हैं। इस वीडियो में मैंने 2 तरह से वर्किंग नोट बनाकर एक्सप्लेन किए हैं। यह मेथड 1 का एडजस्टमेंट टेबल है। डेबिट एंड क्रेडिट के लिए पर्टिकुलर कॉलम्स को कॉमन रखकर इसमें फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन है और उसके अकाउंट में डेबिट होता है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट होता है। IOC ऑफ सरोज ₹6,400, महेंद्र ₹5,400 एंड उमर ₹6,600 उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट होंगे और इनका टोटल ₹18,400 फर्म के अकाउंट में डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म चार्ज करती है पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स के ऊपर। फर्म के अकाउंट पे क्रेडिट साइड पर शो किया जाता है एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर सरोज ₹550, महेंद्र ₹550 एंड उमर ₹900 उनके अकाउंट्स में डेबिट होगा एंड इनका टोटल ₹2,000 फर्म के अकाउंट में क्रेडिट होगा। इस क्वेश्चन में ओनली 2 ओमिशंस थे। दोनों की एडजस्टमेंट करने के बाद पहले हम फर्म के अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। डेबिट साइड का टोटल है ₹18,400 एंड क्रेडिट साइड का ओनली ₹2,000। सो 16,400 का बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है क्रेडिट साइड पर। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:1।
बैलेंसिंग अमाउंट 16,400 फर्म के अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ रहा है। ये 4:3:1 में एलोकेट होकर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर शो होगा। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई एरर नहीं है। जो प्रॉफिट्स एलोकेट किए गए थे वो 4:3:1 में एलोकेट किए गए थे, इसीलिए हमने उन प्रॉफिट्स को रिवर्स नहीं किया है। वैसे सेकंड मेथड में मैंने प्रॉफिट्स ऑलरेडी एलोकेटेड को रिवर्स करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। बैलेंसिंग अमाउंट्स को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद कैपिटल अकाउंट्स का टोटल करना है। नेक्स्ट स्टेप में ईच पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के टोटल्स का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इसमें सरोज के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड है 8750 एंड क्रेडिट साइड है 6400। सो डेबिट साइड एक्सेस में है ₹2350। महेंद्र के डेबिट अकाउंट का टोटल है 6700 एंड क्रेडिट अकाउंट का टोटल है 5400। सो डेबिट साइड इन एक्सेस ₹1300। उमर की डेबिट साइड का टोटल है 2950 एंड क्रेडिट साइड 6600। सो क्रेडिट साइड का टोटल इन एक्सेस है ₹3650 से। सेकेंड मेथड में प्रॉफिट्स ऑलरेडी एलोकेटेड को रिवर्स करने का कंसेप्ट अप्लाई किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ₹80,000 का प्रॉफिट आईओसी एंड आईओडी के एडजस्टमेंट्स के बिना ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:1 में ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। इस मेथड में हम पहले उस प्रॉफिट को रिवर्स कर रहे हैं। फर्म के अकाउंट में ₹80,000 क्रेडिट हो जाएंगे और सरोज के अकाउंट में ₹40,000, महेंद्र के अकाउंट में ₹30,000 एंड उमर के अकाउंट में ₹10,000 डेबिट हो जाएंगे। अब हमें आईओसी एंड आईओडी के एडजस्टमेंट्स करने के बाद फर्म के अकाउंट में बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट करना है। फर्म की डेबिट साइड का टोटल है ₹18,400 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है ₹82,000। इट मीन्स ₹63,600 डेबिट साइड पर बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। ₹63,600 आईओसी एंड आईओडी की एडजस्टमेंट्स करने के बाद का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 4:3:1 में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स का टोटल करने के बाद एक्सेस अमाउंट्स कैलकुलेट करना है। सरोज के अकाउंट की डेबिट साइड में ₹2350, महेंद्र के अकाउंट की डेबिट साइड में ₹1300 एंड उमर के अकाउंट की क्रेडिट साइड में ₹3650 ज्यादा है। अगर हम दोनों मेथड को कंपेयर करें तो आंसर्स दैट इज एक्सेस अमाउंट दोनों में सेम है, बट मेथड 2 में कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई एरर नहीं है। इस केस में हम प्रॉफिट को रिवर्स किए बिना भी एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में टाइम लिमिट होती है, सो इस केस में मेथड 1 बेटर है। बट स्टूडेंट्स बी केयरफुल, अगर प्रॉफिट ऑलरेडी एलोकेटेड रॉन्ग रेशियो में किए गए हैं उस केस में प्रॉफिट्स को रिवर्स करना कंपल्सरी हो जाता है। वर्किंग नोट प्रिपेयर करने के बाद हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सरोज एंड महेंद्र के अकाउंट की डेबिट साइड एंड उमर के अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक्सेस अमाउंट था, सो हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹2,350, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹1,300 टू उमर्स कैपिटल अकाउंट ₹3,650। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर geet7handa@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।